प्रणाम नमस्कार, मैं हूं गणेश शिवरकर और आप देख रहे हैं मेरा GSTV यूट्यूब चैनल। जल्द से जल्द बोलूँगा, बारिश आने वाली है, आपको पता है मैं जंगल में रहता हूं इसके लिए। और अभी जस्ट मेरा डांस क्लास फिनिश हुआ है, वो भी डांस क्लास जंगल में। तो अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो नंबर नीचे दे रखा है, और अगर वैसे हेल्प करना चाहते हो तो डांस क्लासेस प्लीज़ ज्वाइन कर ले। जो भी आपके कनेक्शन में होंगे उनको बोलिए। इट्स गुड फॉर हेल्थ, इट्स गुड फॉर मेंटल पीस, इट्स गुड फॉर ऑल ओवर द लाइफ। थैंक यू सो मच। आज मैं बताऊंगा आपको, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़। सॉरी, जस्ट डांस क्लास ख़त्म किया, जल्दी उतरना पड़ता है, यहाँ पे नदी पास में है तो जानवर वानवर आते हैं। चलो आगे बढ़ता हूँ, जल्दी आपको न्यूज़ देना ज़रूरी है। ये बॉलीवुड वाले अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। मुझे लगता है देर ऑल आर द मेंटली इम्बैलेंस। थोड़े से जो ये सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन और ये सब चीज़ें बोल रहे थे, मुझे लगता है ये खुद डिप्रेशन या मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, इन बॉलीवुड वालों को सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस की वजह से ही इनका बिजनेस चलना है, वरना कुछ नहीं चल सकता। इनको ये भी पता है इनके ऊपर जितने केसेस है, अगर आज ऑडियंस इनका सपोर्ट खींच ले, आज अगर इनके पास से पब्लिक चली जाए तो कोई भी नेता इनको पूछेगा तक नहीं। इसका सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है संजय दत्त। क्योंकि जैसे ऑडियंस चली गई, संजय दत्त फ्लॉप होने लग गया और उसके नज़दीक वाले लोग इस दुनिया में नहीं रहे, उनको फटाक से मुंबई में नहीं रहे, उनको फटाक से अंदर डाल दिया गया। इसी वजह से बॉलीवुड वालों को ये पता है अच्छे से कि अगर फिर भी अगर इनके पास कुछ नहीं रहे, ऑडियंस का सिर्फ सपोर्ट नहीं रहेगा, तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, ऊपर से अंदर चले जाएंगे वो अलग से। ना पैसा रहेगा, ना नाम रहेगा, ना फेम रहेगा। फिर भी ये किस बात की अकड़ है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक तापसी पन्नो है, दूसरी वो अर्जुन कपूर है, तीसरे ये स्वरा भास्कर आ गई इस चैनल में। अभी ये फरहान अख्तर की बात अभी तक मैंने नहीं की, बताता हूँ मैं। फरहान अख्तर के इतने भी आ रहे फिल्में, फरहान अख्तर का ये सारे मैं आपको ये बताता हूँ। आज की बॉलीवुड वालों ने जितना बोला है ना, बॉयकॉट बॉलीवुड से रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिए मैं बताता हूँ। और इसका कुछ लोगों ने सुशांत का नाम भी लिया, और कुछ लोग बड़े ही वाहियात टाइप के लोग हैं जिन्होंने इस टाइप के वाहियात स्टेटमेंट से दिए। आज अगर मैं ऑडियंस को बोलूँ, ऐसा बोलूँ कि भाई मेरी पिक्चर नहीं देखना है तो मत देखो, जाओ, ये क्या स्टेटमेंट है? मतलब ये क्या स्टेटमेंट होता है? फिर पिक्चर है, फिर क्या सोच के बना रहे पिक्चर है? उनको पता है ऑडियंस नहीं है तो पिक्चर नहीं है। करण जौहर की इस फ्राइडे को पिक्चर आने वाली है, लिंगी रिया करके कुछ। तो भी मैंने तो देखा भी नहीं, पोस्टर एक बार ही सामने से गया था बस। उसके हीरो का क्या कहना है कॉफ़ी विद करण में, कि जब बॉलीवुड बॉयकॉट का नाम आया तो उसने कहा कि नहीं देखो, मेरी पिक्चर तो लोग देखने ही है। वो शायद फिल्म थिएटर में ना देखे तो टीवी पे देखे, इस पे देखे, उस पे देखे। भाई साहब, किस बात का गुमार है आपको? क्योंकि लोगों के पास देखने के लिए बहुत है आज की डेट में। यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है, सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है। आजकल अच्छे नए कलाकार की OTT पे अच्छे वेब सीरीज़ आ रहे हैं, लोग वो देखेंगे। आपकी पिक्चर देखने के लिए मरे थोड़ी जा रहे कि करण जौहर की है तो देखना ही है। किसी को कोई लेना देना नहीं है, नहीं देखेंगे। शाहरुख खान का इस पे क्या स्टेटमेंट है, एक करके नाम बताऊंगा। शाहरुख खान ने थोड़ा सही स्टेटमेंट दिया कि ये बताया कि ये अच्छा एक्सक्यूज़ है, जिन लोगों ने बुरी पिक्चर बनाई उनके लिए अच्छा एक्सक्यूज़ है कि बॉलीवुड बॉयकॉट लोग कर रहे इसलिए मेरी पिक्चर नहीं चली, वरना मेरी पिक्चर अच्छी थी। ये स्टेटमेंट थोड़ा ठीक लगता है कि चलो बॉलीवुड शायद पिक्चरें अच्छी नहीं बनाई, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं शाहरुख खान कि पिक्चरें ही अच्छी नहीं थी बॉलीवुड की इसलिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिक्चर कितनी भी अच्छी बनाओ, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और साथ ही साथ जो पिक्चर में कलाकार होगा वो अच्छा इंसान होगा, तब शायद पिक्चर चल सकती है। वो भी नया कलाकार होगा, टैलेंटेड होगा, और साथ ही साथ अच्छा इंसान भी होगा, तो उसकी पिक्चर और अच्छी भी होगी तो शायद चल सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है, और कोई चांस नहीं है। नेपो किड का और इन सब का जिस तरह से एटीट्यूड दिखा रहे, मुझे नहीं लगता। अक्षय कुमार का इस पे ये कहना है कि हम और मेहनत करेंगे, शायद कुछ गलतियां हुई है, ये सब थोड़ा सा अक्षय कुमार को शायद थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस है। लोगों का हेल्थ कॉन्शियस का पता नहीं परवाह करता है कि नहीं करता है, क्योंकि पिछले बार जो ऐड किया था उन्होंने। लेकिन एक ज़रूर है कि वो खुद हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से शायद उसका थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब नहीं हुआ अभी तक, इसलिए थोड़ा स्टेटमेंट सही दिया कि शायद हमसे ही कुछ गलती हुई है, ऑडियंस को हम कवर नहीं कर पा रहे, शायद हमने ये पिक्चरें अच्छी नहीं बनाई। ये सब चीज़ें जो है अक्षय कुमार की बात तो शायद समझ में सकता है। लेकिन तापसी पन्नो तो ये बोल रही भाई हमें भी तो बॉयकॉट करो, हमें भी तो देखो, हमें भी तो इंपॉर्टेंस दो, हमें भी तो बॉयकॉट करो। मतलब चाहती क्या है ये मैडम? बाप रे बाप, मेंटली डिस्टर्ब है सब लोग, सबके सब। ये स्वरा भास्कर है, ये तापसी पन्नो है, या आलिया भट्ट क्या कर रही है? अरे भाई, तुम्हारे पास करोड़ों रुपए है, रणबीर कपूर जैसा हस्बैंड है, सब कुछ, कपूर खानदान का नाम तुम्हारे साथ जुड़ गया, वरना अब तक तो भट्ट फैमिली का नाम जुड़ा था। लेकिन इतना सब होने के बाद तुम्हारा यशराज के साथ का अच्छा खासा रिलेशन है, करण जौहर के साथ अच्छा रिलेशन है, अच्छा खासा सिस्टम है तुम्हारा, तुम ऐसे कैसे वाहियात स्टेटमेंट दे सकती हो करीना कपूर की तरह कि नहीं तुमको कौन देख रहा है, जो लोग मुझे पसंद नहीं करते मत देखो? अरे भाई साहब, ऐसा नहीं चलता है दुनिया में। तुम्हारी पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी, वैसे भी होने ही वाली है। तुम्हारा जो स्टेटमेंट था कॉफ़ी विद करण में सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड, लेकिन एक पिक्चरें भी तो सही होनी चाहिए। लोगों ने तुमको इतना सराहा है, आलिया भट्ट तुमको इतना सराहा पहले,
बहुत अच्छे से तुमको रिस्पेक्ट किया लोगों ने, स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो या फिर वो कौन सी पिक्चर थी देश के ऊपर थी, पाकिस्तान में जाके तुम उनका गवाह बनते हो इंडिया वालों का, वो पिक्चर थी। इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छा लोगों ने प्यार दिया तुमको। उसके बाद जो तुम ये स्टेटमेंट दे रही हो कि नहीं देखना है तो मत देखो, हम थोड़ी ना फोर्स कर रहे, तो नहीं फोर्स कर रहे तो बाबा पब्लिक वही करेगी तुम्हारे साथ जो नहीं देखना है। मतलब ये लोगों को कहना शॉर्ट फॉर्मली क्या कहना है पता है? अर्जुन कपूर का मैंने पिछली बार बोल चुका हूँ, बाकी लोगों का भी बोल चुका हूँ। इनका शॉर्ट फॉर्म में कहना क्या है पता है? कि हमको फर्क नहीं पड़ता, दुनिया भाड़ में जाए, ये ऑडियंस भाड़ में जाए, ये भाड़ में जाए, दुनिया के लोग भाड़ में जाए, ये जनता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पिक्चर बनाएंगे, हमारी ना देखे तो ना देखे। फरहान अख्तर ये कह रहे कि भाई साहब हम मत देखो पिक्चर हमारी, सिर्फ बॉलीवुड जो चल रहा है ना, बॉलीवुड बॉयकॉट जो चल रहा है, फरहान अख्तर का कहना है बॉलीवुड बॉयकॉट जो चल रहा है। फरहान अख्तर वही जो शिबानी दांडेकर के हस्बैंड है, जो शिबानी दांडेकर रिया चक्रवर्ती की बेस्ट फ्रेंड है, और फरहान अख्तर के घर पे ही दीपेश सावंत काम कर रहा है। ये फरहान अख्तर भाई साहब जिन्होंने डॉन 2 बनाई थी, डॉन 1 बनाई थी, दिल चाहता है डायरेक्ट की थी, और भाग मिखा भाग में एक्टिंग की थी, रॉक ऑन में एक्टिंग की थी। लेकिन ये फरहान अख्तर अभी क्या कह रहे हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया वाले बॉयकॉट कर रहे ना, बॉयकॉट करते रहो, लेकिन हम दुनिया बहुत बड़ी है, हम बाहर देश में पिक्चर बनाएंगे, बाहर देश में चलेंगे। भाई साहब एक बात बताओ आपको, एक सिस्टम होता है, मेरे घर वाले अगर मेरी इज्जत नहीं करेंगे ना तो दुनिया वाले क्या घंटा करेंगे? मैं अगर इंडिया में पैदा हुआ और इंडिया में मेरी इज्जत नहीं है तो मैं बाहर वाले क्या रिस्पेक्ट करेंगे मेरी? ये सीधा सिंपल सा थॉट है। और अगर आप जैसी पिक्चर जो बना रहे हो इंडिया वाले पसंद नहीं करे, वहाँ का हॉलीवुड में तो पता नहीं क्या क्या बनता है। वो टेक्नीशियन जो है आज की डेट में, अच्छा चलो जाने दो, मैं मान सकता हूँ कि चलो आपको इंडिया वाले पसंद नहीं करे। साउथ में तो बॉयकॉट नहीं चल रहा है ना, साउथ में तो फुल एंटरटेनमेंट चल रहा है, वहाँ के लोग प्रोग्रेस भी करते हैं, बैंगलोर काफ़ी तरक्की वाला देश है, दूसरे स्टेट में जो भी है वो भी चल रहा है। पंजाब तो बॉलीवुड बॉयकॉट नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ पे पिक्चर है पंजाब में भी चल रहे, पंजाब की पिक्चर पंजाब में चल रही, साउथ वाले की पिक्चर साउथ में चल रही। यहाँ तक कि आपकी पिक्चर भाई साहब तूफान जो आई थी, वो पिक्चर भोजपुरी से भी गई गुजरी थी। मतलब भोजपुरी जो पिक्चर चली है रवि किशन, मनोज तिवारी, इन सब की, निरहुआ वगैरह की, उससे भी गई वही, उससे भी नीचे की एक रिकवरी हुई है आपकी पिक्चरों की। और बॉलीवुड की पूरे पिक्चरों की आज की डेट में भोजपुरी की पिक्चर चल जाएगी। भोजपुरी की पिक्चरों की रिकवरी जितनी है, जो पटना बिहार उधर यूपी में चल रही है, उससे भी कम रिकवरी है बॉलीवुड के आज की डेट में। तापसी पन्नू का दोबारा इतना नीचे तरह से गिर गया है कि वो बोल रही है 72 लाख रुपये पर डे इनकम हुआ है। कुछ लोग बोल रहे हैं नेट क्रॉस 35 लाख रुपये हुआ, लेकिन अगर 75 भी हुआ है तो आधा तो वैसे भी पीआर वाले लेके जाएंगे, आपके पास जो मिलेगा उसमें से भी टैक्स कटेगा। तो देखा जाए तो आपके पास 25 लाख रुपये पर डे आ रहा है। उस हिसाब से आप मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 करोड़ रुपए ऑल ओवर रिकवरी कमा लोगे। जैसे नेट पे OTT प्लेटफॉर्म हो गया, सैटेलाइट नेटवर्क हो गया, साउंड राइट्स हो गए, म्यूजिक राइट्स हो गए वगैरह, ये सब मिला के, स्पॉन्सर्स वगैरह सारी चीज़ें मिला के, इंटरनेशनल ओवरसीज़ का मार्केट सब कुछ मिला के ही आपके ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 करोड़ निकलेंगे। 3-4 करोड़ मतलब सिर्फ और सिर्फ अनुराग कश्यप की डायरेक्शन की फीस। अगर इतना ही डाउन मार्केट हो गया है तुम लोगों का, तो फिर मतलब क्या है पिक्चर बना। लेकिन पिक्चर फिर भी बनाने के बाद, इतनी डाउन कंडीशन होने के बाद भी ये लोग बोल रहे हैं कि ऑडियंस भाड़ में जाए, हमें ऑडियंस का कोई लेना देना नहीं है, हमारी पिक्चर हम बनाते रहेंगे, करते रहो बॉयकॉट। ये स्टेटमेंट है बॉलीवुड वालों का। ऑडियंस आप बेस्ट हो, सुशांत के फैन आप बेस्ट हो, और जो लोग भी बॉलीवुड बॉयकॉट कर रहे सही कर रहे हो। इतना खतरनाक एटीट्यूड है इन लोगों का कि इनको ज़मीन पे लाना बहुत ज़रूरी था। ज़मीन पे आ चुके हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। एक राजा था, मैं कहानी बताऊंगा लास्ट में 30 सेकंड में। एक राजा था, उसने सम्राट था जो हार गया था अपनी जंग, लेकिन जंग हारते वक्त उसके पास कपड़े पहने थे राजा होके, तो वो राजा के कपड़े बन के ही कैदी में था, कैदी बना लिया उसको, तो कैदी बन के ही रहा 10 साल 15 साल, जब तक मरता नहीं तब तक। लेकिन वो राजा के कपड़े उसने नहीं उतारे। क्यों पता है? उसने कहा नहीं, मैं राजा तो था ना, मैं हार भले गया लेकिन एक ज़माने में सम्राट तो था। मतलब साला पद प्रतिष्ठा सब कुछ, धन दौलत पैसा वैसा सब कुछ चला गया, लेकिन मेरा ईगो नहीं जाएगा। ये कपड़े तो राजा के, मैं राजा के बन के मरूंगा। ये है बॉलीवुड वालों का एटीट्यूड। सब कुछ खत्म हो गया लेकिन फिर भी मैं तो राजा हूं ना, मैं ऐसे एटीट्यूड में रहूंगा। जाओ, तुमको देखना है तो देखो, वरना भाड़ में जाए ऑडियंस। तो जो बेस्ट है, सही कर रहे हो आप लोग, इनको ज़मीन पे लाना बहुत ज़रूरी था। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है चलते रहो। मैं तो बोलता हूँ हर एक पिक्चर, जब तक न्यू कमर कोई अच्छा नहीं आता, सुशांत सिंह राजपूत की तरह कोई नया टैलेंट नहीं आता, उसके अलावा बाकी सब पिक्चरें कोई मतलब ही नहीं है। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही बने रहो और मेरे चैनल के साथ जुड़ते रहो। सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो।